मुझे ना कभी कभी सच में लगता है कि मोदी जी हमारे साथ बिग बॉस वाला गेम खेल रहे हैं। टाइम टू टाइम आते हैं, भाषण देते हैं, कुछ एक टास्क देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अभी आए थे वो 30 जून को देश को संबोधित करने और अपने 15-16 मिनट के भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातों को कवर किया। उनमें से कुछ एक ख़ास बात जो थी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अन्य देशों के मुकाबले अच्छी स्थिति में है क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। और इसकी वजह यह है कि बीजेपी की सरकार ने टाइमली लॉकडाउन किया और जो भी फैसले लिए वो सारे सही साबित हुए, जिसकी वजह से लाखों जानें बच गईं। सो मोदी जी, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को देखा गया था। उसके बाद पूरी फरवरी आपने ट्रंप के स्वागत में गुजार दी। आपने गुजरात के अंदर एक लंबी सी दीवार खड़ी करी, गरीबी छुपाओ दीवार। आपने करोड़ों रुपए खर्च किए ट्रंप के स्वागत में। उसके बाद आपने एक मिसाल दी। आपने कहा कि एक मुल्क के प्रधानमंत्री के ऊपर 13,000 रुपये का चार्जेस लगा क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में विदाउट मास्क चले गए थे। और आपने ये कहा कि यहाँ की प्रशासन को भी इस तरह से एक्शन लेना चाहिए। सो मोदी जी, शायद आप भूल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे प्रधानमंत्री के ऊपर चार्जेस लगाना तो इम्पॉसिबल है। एक मामूली एरिया के काउंसिलर के ऊपर प्रशासन इस तरह के चार्जेस नहीं लगा सकती। एंड दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। उसके बाद आपने अपनी खूबियाँ बताई। आपने कहा कि बीजेपी की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च किए गरीबों के ऊपर और पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ परिवारों के जनधन अकाउंट में आपने 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए। और आपने ये भी ऐड किया कि 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। सो मोदी जी, जब आपने इतने पैसे खर्च किए, जो कि आपका फ़र्ज़ था और आपने उसको अंजाम भी दिया, बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप इन पैसों का हिसाब क्यों नहीं देना चाहते? लॉजिकली सरकार को हिसाब देना चाहिए। और आपने कांग्रेस की सरकार जब थी तो आपने ख़ुद कहा था कि देश को हिसाब देना चाहिए, ये देश का हक है हिसाब जानने का। लेकिन जब आपकी बारी आई तो ना ही आप ऑडिट करवाते हैं, ना ही आप हिसाब देते हैं। उसके बाद आपने कहा कि आने वाले दिनों में हम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक कर देंगे। तो मोदी जी, अब देश की जनता को उल्लू बनाना अब बंद करें, क्योंकि पिछले 6 सालों में आपने जो उन्नति करी है, आपने जो जीडीपी को बढ़ाया है, आपने जो इकोनॉमी को बूस्ट किया है, वो हमारी आंखों के सामने है और हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं आपके अच्छे दिन से। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने अपने भाषण में कई एक बार कहा, आपने कहा कि देश की 130 करोड़ जनता को मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ना है और यकीनन हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। सो मोदी जी, मेरा सवाल यह है कि जब आप पूरी देश की जनता को हिंदुस्तान की जनता मानते हैं, मतलब आप मानते हैं कि 130 करोड़ जनता हिंदुस्तान में जो है वो पूरी हिंदुस्तानी है, तो फिर आपने एनआरसी के बिल लाते वक्त आपकी सरकार ने ये क्यों कहा कि घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालना है? आप अपनी बात पे अटल रहिए ना, या तो यहाँ पे घुसपैठियाँ हैं या फिर यहाँ के लोग हिंदुस्तानी हैं। मोदी जी, वी ऑल नो दैट यू आर अ वेरी गुड ओरेटर और भाषणबाजी में आपका कोई जवाब नहीं, आपका कोई कंपैरिजन नहीं, यू आर द बेस्ट। बट द थिंग इज़ कि भाषणबाजी से पेट नहीं भरता, भाषणबाजी से देश की उन्नति नहीं होती। अगर देश को वाकई में आगे ले जाना है, देश की उन्नति करनी है, देश को खुशहाल बनाना है, तो काम करना पड़ेगा सर। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होएगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।